अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, वक्त कितना है? 30 महीना रबीउल अव्वल का, जिसके तहत अक्सर व बेशतर जगह पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश की जाती है। जबकि मेरे आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो वो सीरत है कि हर दिन बयान करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जितना भी पेश करे वो कम। एक समंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चलना फिरना उठना बैठना देखना हर काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा है कि अगर उसे बयान किया जाए तो मुकर्रिर की रात दिन एक हो सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती है। किसी कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि अगर समंदर को स्याही बना दी जाए और सारे दरख्तों की लकड़ियां काट काट कर उस कलम बना दिया जाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत लिखना चाहें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पेश नहीं कर सकते। ज़िंदगी तमाम हो जाए लेकिन मेरे नबी की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत, पूरी ज़िंदगी वो ज़िंदगी जो ऐसा गुजार कर गए मेरे आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर किसी ने उस ज़िंदगी को देखने के बाद नीयत ये कर ली कि हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह ज़िंदगी बना ले तो इंशाअल्लाह वो इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता है।
सबसे बड़ी परेशानी है कि मुसलमान नबी का नाम तो लेता है, मोहब्बत का दम तो भरता है, और ये होना भी चाहिए। जब मेरे माँ की कोई मोहब्बत पेश करें तो जाहिर सी बात है कि जज्बात उभरते हैं। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मोहब्बत की बात करे तो जज्बात ना उभरे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि ये सारी चीज़ तो है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी नज़र नहीं आती है। आज मुसलमान कारोबार करता है, आज मुसलमान दुकान चलाता है, आज मुसलमान कंपनी चला रहा है, आज मुसलमान घर को लेकर चल रहा है, आस पड़ोस के साथ चल रहा है, लेकिन मुसलमान वो मुसलमान नजर नहीं आता है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलता। ये इको कुछ कम हो सकता है, बहुत ज्यादा इको है। इको हल्का कम करें, हल्का सा कम करें, बस ज्यादा ना करें। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जहां हम सुन रहे हैं, वहां इस बात की नीयत होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी होगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो। हम ज़िंदगी वो ज़िंदगी गुजारेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हो, कि नबी जैसा चलता था इंशाअल्लाह इस तरह चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म पेश किया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात पेश की है, अपनी ज़िंदगी को बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मेरा नबी महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, इस उम्मत के खातिर कितनी परेशानियां उठाई नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये तकलीफ़ें उठाने की वजूहात क्या है? हर इंसान ज़रा इस नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, सिर्फ तकलीफ़ इस बिना पर उठाई है कि उम्मत पर हालात ना आए, उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकलीफ़ें उठाई है। और याद रखना, जब हालात आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, मुल्क के हालात दिगरगू होते चले जाते हैं, मगरिबियत का गलबा होता चला जाता है, ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सही माने में आशिक बनना चाहिए। इस वक्त आप देखो कि मगरिबियत का गलबा है, हमारा बच्चा भी घर से खड़ा होता है तो हीरो बन के निकलने की कोशिश करता है, बच्चियां घर से निकलती हैं तो अय्याश बनकर निकलना चाहती हैं, माँ बाप का सुनना नहीं चाहती है। और माँ बाप का हाल ये है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सीखना नहीं चाहते हैं। और ये जब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं, तो एक दिन वो आता है कि घर के हालात भी दिगर गो, और एक वक्त वो आता है कि बच्चियां भी घर छोड़कर, इस्लाम छोड़कर निकल जाती है। ये क्यों इस्लाम छोड़ रही है? इस्लाम से इतना मुतनफ्फिर क्यों हो रहे हैं? जबकि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो सीरत थी
कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लोग इस्लाम कबूल किया करते थे। और यहां हाल क्या है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां लोग देखकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और यहां मुसलमानों का हाल ये है कि उनको देखकर लोग इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। आज दुनिया भर में नजर दौड़ाएं, कोई शख्स वो नजर नहीं आता है कि जो नबी का सही माने में आशिक हो और नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारने वाला वो शख्स नजर नहीं आता है। नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारे वो शख्स नजर नहीं आता है। और आज खास करके एक चीज को मैं बयान करना चाहता हूं जो मेरी ख्वाहिश है, और आप लोग सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि बड़ी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह बात को सुनेंगे। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मिजाज वो था, जबकि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आदतें वो आदतें हैं कि जिन आदतों को अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम हर आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की इंशाअल्लाह नीयत करते हैं, और अल्लाह हमें उस पर उतारने की अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नबी वो नबी है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की तरह अगर कोई बनना चाहे, नबी का आशिक और दीवाना और मस्ताना बनना चाहे, नबी का महबूब बनना चाहे, तो इस ज़मीन पर वो चलेगा, इसलिए कि वो नबी की मोहब्बत पर चलता है, नबी के इश्क में चलता है, नबी के प्यार में चलता है, नबी के इश्क को अपनी ज़िंदगी में उतार के चलता है, नबी के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में उतार कर चलता है। इस ज़मीन पर चलेगा, अल्लाह याद रखना आसमान पर खुश होगा। और जब नबी के इश्क में वो इंसान चल रहा है, मैं आपको कहूंगा, रब्बे काबा की कसम खाकर कहूंगा कि उसको इंशाअल्लाह कभी हालात नहीं आ सकते, उन्हें हालात नहीं आ सकते। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका मेहमान नवाजी की थी। मेहमान नवाजी दिन ब दिन हमारे मुसलमानों से खत्म होती जा रही है। ये मौजू वो मौजू है कि अक्सर देखा गया कि इस मौजू पर कोई कलाम नहीं करता। मेहमान नवाजी खत्म होती जा रही है, लोगों का दिल तंग होता चला गया, वक्त तंग होता चला गया। अब लोग वक्त का रोना रो रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, मुझे काम है, परेशानी है, मेहमान आता है परेशान होकर चला जाता है, लेकिन मुसलमानों के दिल में ख्याल तक नहीं आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऐन सुन्नत है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी कि वो मेहमान के लिए दौड़ते थे और तलाश करके लाते थे कि कोई शख्स को पकड़ कर लाऊं और साथ में बैठकर खिलाऊं। और याद रखें, मेहमान आता है तो मेहमान की वजह से घर में बरकतें आती। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम घर से निकलते थे और घर से निकलने के बाद मेहमान को तलाश करके लाते थे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसराइली एक रिवायत नकल की है कि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम एक दिन निकले मेहमान को तलाश करने के लिए। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, मेहमान को तलाश करने के लिए निकले। जब मेहमान को तलाश करने के लिए निकले तो एक अजनबी शख्स मिला, उन्हें घर लाए और खाने के लिए बिठाया। जैसे ही वो खाने के लिए बैठा, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़िए। उसने कहा कि अल्लाह कौन है? मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ो तो उठ के चले जाओ। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, बहुत गौर के साथ सुनिए। कहा कि उठ के चले जाइए। वो शख्स उठ के चला गया। जिब्राइल आ गए
इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल आया और जिब्राईल ने आकर क्या कहा? जिब्राईल ने आकर कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि इब्राहीम, ये शख्स पूरी जिंदगी मेरा कुफ्र करता रहा, ये शख्स पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करता रहा, ये शख्स वो शख्स है कि पूरी जिंदगी उसकी वो जिंदगी गुजरी है कि उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तेरा रब वो रब है कि पूरी जिंदगी उसे खिलाता रहा। आज तेरे दर पर आया, एक नाम नहीं लिया, तूने उसे उठाकर भेज दिया। इब्राहीम खड़े हो गए और उठ के चल दिए, तलाश करने निकले कि उस शख्स को तलाश किया। उस शख्स को जब मुलाकात की, उससे कहा कि मेरे दर पर आ जाइए और मेरे साथ खाने बैठिए। उस शख्स ने कहा मैं खाने नहीं आऊंगा। तो कहा कि आप आ जाइए, तो कहा कि पहले आपने उठाकर भेज दिया और अब कहते हैं कि खाने आइए, वजूहात बतलाइए। तो उन्होंने इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने वजूहात बयान किया कि वजूहात ये है कि मेरे रब ने ये कहा है कि पूरी जिंदगी मैंने खिलाया है, ये मेरी नाफरमानी करता रहा, मेरी बात कभी नहीं मानी, मैंने पूरी जिंदगी खिलाया, आज तेरे सामने आया, तूने बखीली की है। जा इब्राहीम, तेरा कैसा दिल है? जब ये सुना हो तो मैं दौड़ कर आया हूं। तो फौरन उस शख्स ने कहा कि मेरा रब मेरे बारे में ये कह रहा है कि मैंने इतनी कुफ्र के बाद भी मेरा रब मुझे खिला रहा है। इब्राहीम, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इब्राहीम, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। आज मेहमान नवाजी मुसलमानों से खत्म होती जा रही है और वही शख्स फिर आया इब्राहीम के पास और इब्राहीम के दस्तरखान पर बैठा। वही शख्स इब्राहीम के प्लेट में बैठकर खाने लगा। उससे पहले उसने कहा कि मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ाइए, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहता हूं। आज मुसलमानों के अखलाक कहां चले गए? दिल तंग हो चुका है। अब मुसलमानों के पास वक्त नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा हद दर्जा भरी हुई थी। इसलिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही आई, फरिश्ता जब आया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आए तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर खदीजा के पास आए थे और कहा था ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। खदीजा ने चादर उड़ाया मेरे आका महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी अलैहिस्सलाम कपकपा रहे थे, यो डर रहे थे और कहा था कि मुझे बहुत डर लग रही है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत प्यारी बात कही थी। क्या कहा था? खदीजा ने कहा, महबूब आप तो सिला रहमी करते हो, आप तो सिला रहमी करते हो, किसी गरीबों और मजलूमों का आप खिदमतें करते हो, आप तो वो हो जो मेहमान नवाजी करते हो। ये खदीजा ने कहा था, आप तो वो हो जो मेहमान नवाजी करते हो और किसी पर मुसीबत आए हक के मामले में तो आप उनकी मदद करते हो, आप पर मुसीबत कैसे आ सकती है? ये मेहमान नवाजी के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हद दर्जा मोहब्बत। अगर कोई मेहमान आ गया, एक शख्स आया था ना नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और आकर क्या कहा? आकर तो यही तो कहा था कि मेरे महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं है, कई दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि घर के अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं है, मेरा महबूब तो वो था कि एक दिन का खाना भी मेरे नबी के घर में मौजूद नहीं था, एक दिन का खाना भी नहीं। तो कोई यूं कहे कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी घर में खाना नहीं भराते थे क्या? अनाज नहीं भराते थे क्या? आप लोग अपनी औरतों से जाकर कहोगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में तो कुछ नहीं था, फाका था, उनकी औरतें बर्दाश्त करती थी, आप भी बर्दाश्त कर लिया करो। नहीं, ये मामला नहीं है। मेरा महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल का अनाज भर दिया करते थे, लेकिन उनकी औरतें भी वो औरतें थी कि जो महबूब की दीवानी थी कि यहाँ अनाज भरा, यहाँ लोगों के लिए खिदमत के लिए अपने आप को फराख दिल के साथ वो ऐसा सीना खोल दिया करती थी कि सारी चीज़ों को लुटा दिया करती थी, लुटा दिया करती थी। घर में कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। आज भी हमारे घर में
अक्सर व बेशतर मैं अपनी अहलिया को 1000, 2000, 3000, 4000 देता हूँ। तो मैं कहा करता हूँ, जैसे ही देता हूँ फिर कोई चंदे वाला आया, कोई शख्स आया, तो मैं अपनी अहलिया को फ़ोन करता हूँ कि ये आया है, कुछ देना हो तो दे दे। तो फ़ौरन कहती है कि मुझे 500 रुपये लिखा दे, चीज़ें लिखा दे। तो ये कोशिश होना चाहिए कि लोगों का दर्द हमारे दिलों में होना चाहिए। मेहमान नवाजी खत्म हो चुकी है। पहले घर कच्चे थे, मेजबान पक्के हुआ करते थे। अब घर पक्के नजर आते हैं, मेजबान कच्चे नजर आते हैं। पहले घर कच्चे थे, मेजबान पक्के हुआ करते थे। अब घर पक्के हो गए, मेजबान कच्चे नजर आते हैं। आज मेजबान वो नजर आता है कि जिसका दिल तंग हो चुका है। अगर कोई मेहमान आया तो दिल में ख्याल आता है कि आप ये किसी तरह घर से जल्दी निकल जाए। उलमा आकर चले जाते हैं, लेकिन किसी के दिल में ख्याल नहीं होता है कि उलमा की कद्र करें, हम उन उलमा की खिदमतें करें। पूरी मस्जिद के अंदर, मैं कई मसाजिद में जाता हूं, वो लोग कहते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम उलमा के प्रोग्रामात रखें। हजरत, हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह वालों को बुलाएं, अल्लाह वालों के आने की वजह से इलाकों का हाल तब्दील हो जाए। हम इसलिए उलमा को बुलाना चाहते हैं, लेकिन हालात ये दिखने मिलता है कि हम उलमा को बुलाते हैं, इलाके वालों का साथ नजर नहीं आता है, कोई मेहमानी के लिए तैयार नहीं होता है। यहां तो आम शख्स आया तो उसकी मेहमानी के लिए भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे। और आज हमारा यह हाल है कि कोई नेक बंदा, उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन आता है, पूरे इलाके में कोई शख्स वो नहीं होता है। हर शख्स रोना रोता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हर शख्स रोना रोता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हर शख्स रोना रोता है कि हमारे पास मसला है, परेशानी है, घर तंग है, मुसीबत है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि एक मर्तबा घर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम मेहमान को लेकर बैठे थे। और नबी का घर कौसा घर था मालूम है? इतना बड़ा घर था। आज तो घर माशाल्लाह फिर भी सिटियों का घर अच्छा है। मेरे नबी का घर इतना छोटा घर था कि मैं आपको बतलाऊं कि अल्लाह के रसूल तहज्जुद में जब नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल करीब इतनी छोटी जगह थी कि अगर कोई कुंडी खटखटाता था तो वहीं से दरवाज़ा आसानी से खोल सकते थे। इतना छोटा घर था नबी अलैहिस्सलाम का। और मेहमान बैठे थे नबी अलैहिस्सलाम के पास। और उम्महातुल मोमिनीन में हमारी माँ अल्लाह के रसूल की अहलिया मोहतरमा वहाँ पलट कर बैठ गई और अपने ऊपर चादर डालकर यूँ बैठी रही। और कुछ देर के बाद वो मेहमान गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेहमान चले गए, अब पलट जाओ आप। हमारा तो हाल ये है, घर में एक ही रूम है और औरत बैठी है, इसलिए घर में दाखिल ना हो। और अल्लाह के रसूल की आदत मुबारका क्या थी? अहलिया घर में एक रूम, और वो अहलिया हमसे बेहतरीन और हमसे आगे तो नहीं थी। वो अहलिया यूं पलटकर यूं बैठ गई। और पीछे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। अल्लाह अकबर कबीरा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मसाइल तो हमने खड़े किए ना, इस्लाम को तंग तो हमने किया है ना, इस्लाम को सख्त हमने किया है ना, कोई और ने तंग नहीं किया है। हमारी औरतें तो ऐसे घर से आम निकलती है, लेकिन जब मेहमान आता है तो कहते हैं कि घर में औरतें हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा, साफ कहूँगा कि अगर औरत अकेली है तो किसी को घर में आना नहीं देना चाहिए, यह अलग बात है। लेकिन मर्द है तो मर्द को इतना ख्याल रखना चाहिए कि मेहमान नवाजी के अंदर आगे रहना चाहिए। एक शख्स आया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहा कि खाना नहीं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में कुछ नहीं है। जो सहाबा बैठे थे, लोग बैठे थे मोहब्बत करने वाले,
आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? मोहब्बत कहिए एक साथ, मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी मैं आपको कहूं कि मेरी मेहमानी के लिए कौन तैयार है? हाथ नहीं उठा, बतलाओ कि कौन तैयार है? माशाअल्लाह। और कौन तैयार है? सबका नाम लिखो माशाअल्लाह। अब दूसरी मर्तबा पकड़ो कि आप सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ में आएंगे। मेहमानी के लिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या पूछा मालूम? क्या बतलाओ कि कौन है इस शख्स को मेहमानी के लिए ले जाने के लिए? तो अचानक अबू तलहा खड़े हो गए। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा, वहां तो सोचते नहीं थे, या तो सोच रहे हैं माशाअल्लाह कि हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। अभी उठाऊंगा तो मेरा घर तंग है, छोटा घर है। अभी मैं बतलाता हूं कि कितना छोटा घर था अबू तलहा का। अबू तलहा का घर कितना छोटा था वही बतलाता हूं। और वहां की औरतें हमारी तरह हया और पाक दामन, हमसे ज्यादा आगे थी हया और पाक दामन में, पर्दे में हमसे भी आगे थी ना? वो सहाबा की औरतें हमसे आगे थी कि न थी? हमसे आगे थी। अबू तलहा ले गए मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म के ऊपर ले गए। और ले गए और घर में जाकर क्या कहा मालूम? अपनी अहलिया से कि खाना है, तो कहा कि जितने बच्चे खा सके उतना ही खाना है, उससे ज़्यादा खाना नहीं है। तो कहा कि बच्चे को बहला फुसला के सुला दो, मैं मेरे नबी को कहकर लाया हूँ। तो कहा कि नबी को कहकर लाए हो तो इंशाअल्लाह बच्चे को बहला फुसला के सुला तो सकती हो, लेकिन मेरे नबी के मेहमान को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती हो। बच्चों को बहला फुसला के सुला दिया। कुर्बान जाइए उस औरत पर। मैं आज मर्दों से कहूंगा कि मेरा ये बयान आप लोग इंशाअल्लाह अपलोड हो तो आप अपनी औरतों को भी सुनाइए कि मेहमान नवाजी का दिल बड़ा करिए आप लोग। और आप लोग भी इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी में नियत करिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अबू तलहा ले गए। औरत ने कहा कि जैसे ही बच्चों को बहला फुसला के सुलाया और जैसे ही मेहमान को अंदर लाए तो अबू तलहा ने कहा कि बहाने से चिराग को जलाने के बहाने से, यानी चिराग के दिए को कुछ करने के बहाने उसको बुझा देना किसी तरह, ताकि इतना खाना है कि एक ही आदमी खा सके। अगर मैं भी खाने लग जाऊंगा तो खाना कम पड़ेगा मेहमान को, तो इसलिए जब तुम चिराग बुझा दोगे अंधेरा तारी हो जाएगा, तो मैं खाली खाली हाथ अंदर डालूंगा तो मेहमान को लगेगा कि मैं भी खा रहा हूँ और मेहमान खा ले और उनका पेट भर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ऐसा आशिक हमें भी बना दे। अल्लाह ऐसा आशिक हमें भी बना दे। आज तो हमारा पेट खा खा के भी हमारे हवस मिटती नहीं है, भूख मिटती नहीं है। रुपया हो 2 रुपया हो लेकिन हमें तंग पड़ता है। लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन मुसलमानों का जेब ढीला नहीं होता है, कमजोर हो गया मुसलमान। दिया जलाने के बहाने वो औरत ने, अब देखो कमरा, दिया कहाँ होगा, चिराग कहाँ होगा, छोटा ही कमरा होगा ना, तभी तो चिराग वहां जल रहा होगा। तो पता ये चला कि चिराग बुझाने के लिए कौन गया? वो औरत गई थी। तो मेहमान करीब है तो औरत को करीब आने की जरूरत क्या थी? औरत को तो नहीं आना चाहिए था ना सामने। हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घरों में क्या होता है? मौलाना या मेहमान को आया तो हजरत भाई हमारी औरतें इसलिए घर में आप नहीं आ सकते। लेकिन वो औरत यूं पर्दे में आई और उसने चिराग के बहाने उसको बुझा दिया और पलट कर बैठ गई, क्योंकि एक ही कमरा हुआ करता था, कई कमरे तो नहीं हुआ करते थे। और मेहमान खाना खाया और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और वो मेज़बान चुपचाप पीछे छुप कर बैठ गए। हमारे जैसे मेज़बान नहीं थे। हम होते तो हम क्या कहते, बाहर निकल के हमारे पास तो मेहमान आए, मौलाना ने नसीहत की ने तो हमने तो बहुत सौ को अब मेहमानी करना शुरू किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे छुप कर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू तलहा आगे आइए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया आपके बारे में। अल्लाह ने कह दिया कि आपकी मेहमानी पर ताज्जुब अल्लाह कर रहा है कि अपने आप पर किसी को तुम फौकियत दे रहे हो, अपने आप को पीछे रख रहे हो, अपने बच्चे को सुला देते हो, अपने आप को पीछे रखते हो कि बुझा कर खुद
खाली खाली खाने लगते हो और मेहमान को आप सैराब कर रहे हैं, अल्लाह तुमसे खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कौन कौन अल्लाह को खुश करना चाहता है? बतलाइए हाथ उठाकर, कौन कौन खुश करना चाहता है? मेहमानी करोगे इंशाअल्लाह। हर शख्स नियत करो कि कोई भी शख्स आए हमारे घर, अगर आया, हमारा चचा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, मेहमानी के लिए तैयार रहे। आप लोग मेहमानी के लिए तैयार रहे, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम मेहमानी के लिए तैयार रहेंगे। इंशाअल्लाह मेहमानी सीखिए। इसीलिए अल्लाह वाले ने लिखा है कि मेहमानी सुन्नत है, मुस्तहब है कि वाजिब है। तो किसी कहने वाले ने कहा कि वाजिब तो गांव वालों के लिए वाजिब है, सिटी वालों के लिए सुन्नत और मुस्तहब है, इसलिए कि सिटियों में खाना आसानी से मेहमानों को मिल जाता है, और गांव वालों के लिए वाजिब इसलिए है कि गांव के अंदर खाना और कोई चीज़ मिलता नहीं, हो सकता है कि वो परेशान हो मेहमान, तो उनके लिए खिलाना वाजिब है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहता हूँ कि सिटी वाले खुश ना हो जाए कि हमारे लिए तो सिर्फ सुन्नत है, हम तो नबी के आशिक हैं, उस सुन्नत को भी इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक बात और बतलाता चलूँ कि उन आलिम ने तो ये बात लिखी है, ये रिवायत मिलती है, लेकिन मैं एक बात और कहूँ कि हो सकता है कि कोई शख्स वो भी आए कि जिसका जेब खाली हो, कि वो इलाके में बाहर जाकर रुपया भी नहीं खर्च कर सकता हो, तो आप अपने घर से कुछ खिला दे तो उसके लिए क्या मुश्किल हो सकती है। मेहमानी हमारी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए। नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी इंशाअल्लाह सीखेंगे इंशाअल्लाह, और मेहमान नवाजी हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो अल्लाह पर ईमान लाया और क़यामत के दिन पर ईमान लाया तो उसे चाहिए कि मेहमान की खातिर तवाज़ु करे। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। बहुत सी बातें थी करने की, मैंने तो पहले भी कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो बहुत कुशादा है, लेकिन मैंने मेहमान नवाजी पर बात इसलिए छेड़ी कि आज मेहमान नवाजी में हमारा मुसलमान बहुत पीछे है, दिल तंग हो चुका है। मैंने इसलिए पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ दोबारा, पहले मेज़बान पक्के थे, पहले घर कच्चे थे, लेकिन मेज़बान पक्के हुआ करते थे। अब घर पक्के हो चुके हैं लेकिन मेज़बान कच्चे नज़र आते हैं। मेज़बान वो नज़र नहीं आते हैं कि जो मोहब्बत के साथ मेज़बानी करें। आज ये बात, इस बात की नीयत करें कि हज़रत खदीजा ने जो बात कही थी अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप मेहमान नवाजी करते हैं जिसकी वजह से आप पर हालात नहीं आ सकते हैं, तो आज हम भी नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ताकि अल्लाह ताला हम पर भी हालात ना लाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत व शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।